नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज हम बात करेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 में जो कानून बना है, उस हवाले से सरकार ने जो 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़ उस कानून के अंदर उनको बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के ज़रिए हम इंकिशाफ करेंगे किस तरीके से, किस तरह से जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, खासकर जो इसमें ब्लाइंड लोग हैं, किस तरीके से इनको जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, किस तरीके से उनको अपने राइट से महरूम किया जा रहा है, किस तरीके से उनको एजुकेशन से और बाकी जो हमारे सरकार ने जो फैसिलिटीज़ रखी है बाकी आवाम के लिए, बाकी लोगों के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए और हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए, किस तरीके से ब्लाइंड जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, किस तरीके से उनको उन चीज़ों से दूर रखा जाता है। मेरे साथ इस वक्त जो ये ब्लाइंड लोग हैं, इनके एक एक्टिविस्ट मेरे साथ हैं, शौकत गनी लोन साहब, और वो बिल्कुल 3-4 सालों से बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एक्टिविज़म कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और ख़ासकर ये कम्युनिटी कैसे स्पोर्ट्स के मैदान में आगे आई है उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। आज का इंकिशाफ हम इसी हवाले से करेंगे। शौकत साहब, आपका खैर मकदम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो है अपने बारे में थोड़ा बताइए, फिर बताइए कि क्या क्या इश्यूज़ और कहाँ कहाँ आपको परेशानियाँ हो रही हैं। सर, मेरा नाम है शौकत गनी लोन, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम लानोरा का रहने वाला हूँ। जी सर, अगर एक मसला यहाँ पर ब्लाइंड के साथ होता है तो हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनगिनत मसले हैं। जैसे सबसे पहले एजुकेशन है सर। एजुकेशन में जो यहाँ पर चाहे स्कूल्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इतनी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर ब्लाइंड पर्सन के लिए जैसा होना चाहिए। अगर हम आउटसाइड सिटी की बात करें तो वहाँ पर हर एक फैसिलिटी ब्लाइंड पर्सन को मिलती है, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट लेवल पे। मगर हमारी स्टेट या हमारी बदकिस्मती है, हमारी स्टेट के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। मिसाल पढ़ाई के एतबार से, इसके साथ साथ जो रोज़गार है, बाहर जॉब भी मिलता है ब्लाइंड बच्चों को, मगर यहाँ पर हमको जॉब से भी महरूम रखा जा रहा है। आप गवर्नमेंट कहती है कि आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर हम स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए, वहाँ पर भी बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जिससे हम आपको पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ नहीं सकते। शौकत साहब ये बोल रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर। जब तक कि ये तबका तालीम याफ्ता नहीं होगा, अभी भी आप देख रहे हैं ब्लाइंड लोग जो होते हैं वो आमतौर पे उनके 90% लोग हैं, दे आर अनएजुकेटेड, इलिटरेट है, वो स्कूल नहीं जाते हैं। उसकी वजह है कि हमारे अभी तक भी जो है 21वीं सेंचुरी में भी हमारा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन जैसे बच्चों के लिए, इन जैसे लोगों के लिए हमने एजुकेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं कर सके। हमारे पास वो ब्रेल के ज़रिए स्पेशल टीचर्स हमारे पास नहीं है, चाहे स्कूल लेवल पे, चाहे हाई स्कूल लेवल पे, चाहे हायर सेकेंडरी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। जबकि बाकी रियासतों में वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और जब शौकत ने 10th पास किया, इसलिए CBSE के ज़रिए दिल्ली जाना पड़ा, इसको 12th करने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। अब इसने कॉलेज में एडमिशन किया है, दिल्ली में ही किया है ना आपने? हाँ जी सर। अपने बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपने पास किया? हाँ जी सर, मैंने 10th कैसे पास किया? हमने 10th जो मेरे पास किया 2019 में मैंने वहाँ पर पास किया है दिल्ली CBSE बोर्ड से। वहाँ पर मुझे राइटर मिला है, राइटर की सीरीज से मुझे वहाँ पर जो पढ़ाई के लिए जो बुक्स वहाँ पर जो मिलती है, लेकिन बुक को हम नहीं पढ़ पाते हैं सर, मगर वहाँ पर डिवाइस पे जैसे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फ्लैशस्टॉक या कोई भी डिवाइस हो, वहाँ से मतलब एप्लीकेशंस ऐसे, हाँ ऐसे बहुत, यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन है मोबाइल में, लैपटॉप में, जिससे हम आराम से पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कश्मीर में ऐसा कोई फैसिलिटी ही नहीं है। जबकि मैंने बहुत बार गवर्नर साहब के नोटिस में भी, एडवाइज़र सर के नोटिस में लाया, लेकिन टच से मस नहीं हो रहा कोई, तो इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, शौकत बोल रहे हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल एप्लीकेशंस आई हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं, टीचर्स ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा सकते हैं टैबलेट्स के ज़रिए, लैपटॉप्स के ज़रिए, मोबाइल्स के ज़रिए। बट अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है टीचर्स को कि वो ऐसे ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा सके। हमारे पास स्पेशल टीचर्स नहीं है इसके लिए। कितनी अफसोस की बात है।
चाहे एजुकेशन फील्ड में। उसके अलावा इनने अपनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन इनकी है, J&K डिसेबल्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ये क्रिकेट खिलाते हैं बच्चों को। अनफॉर्चुनेटली इनको वो क्रिकेट की बॉल तक मैसर नहीं मिलती है यहाँ पे। वो स्पेशल बॉल है, उसमें आवाज होती है अंदर से। उसके अलावा इन्होंने अपनी क्रिकेट टीम बनाई है, बट इनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं। जब ये पहली बार गए तो ऑफिसर्स के पास कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उन्होंने बोला क्या ब्लाइंड लोग क्रिकेट भी खेलते हैं? जबकि दुनिया भर में ब्लाइंड लोग कुछ भी करते हैं, खेल सकते हैं क्रिकेट। बट अफसोस की बात है कि इनको वो फैसिलिटीज, थोड़ा उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स के जो बारे में मैंने कहा था आपको सर कि मैंने बहुत टाइम पहले से यहाँ पर स्पोर्ट्स जो शुरू किया है ब्लाइंड क्रिकेट का। तो हमने बहुत कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी हमने प्रोग्राम किया, बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में भी आपने शुरुआत की? हाँ, मैंने ही शुरुआत की यहाँ सर, कश्मीर में। हाँ जी सर। तो यहाँ पर वो उस हवाले से कितनी चैलेंजेस आपको आए? बहुत चैलेंजेस है, आज भी मुझे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है क्योंकि मुश्किलात मिसा जैसे बॉल अभी सा आपने कहा सर, वो बॉल की मुझे मंगाने के लिए देहरादून जाना पड़ता है, जबकि या पंजाब या दिल्ली से या आउटसाइड स्टेट जाए चेन्नई से। मगर यहाँ पर वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी मैंने कहा इस बॉल के बारे में, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जो इस वक्त है यहाँ पर, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि सर हमें आप यहाँ पर बॉल उनको प्रोवाइड करवाइए। मामूली सी चीज है ये, लेकिन क्रिकेट की बॉल मामूली सी, उसमें अंदर से आवाज होती है, मामूली सा चीज है। कितने की आती है? 100 रुपए की आती होगी सर। वो देहरादून में पहले 16 रुपए में ही पड़ती है। 16 रुपए में देहरादून 16 रुपए की क्रिकेट बॉल इनके लिए अवेलेबल नहीं है, ब्लाइंड्स के लिए। इनके लिए स्टिक्स अवेलेबल नहीं है, इनको भी वहां पे क्या बोलते, स्टिक्स बाहर से मंगानी पड़ती है। ये स्टिक आपके पास ये कहाँ मिलती है? ये यहाँ पर तो नहीं मिलती, ये मैंने देहरादून से मंगाई। देहरादून से मंगाई, ये भी चीजें नहीं मिलती? नहीं। अच्छा, जो आपका यहाँ पे ब्लाइंड इंस्टीट्यूट था यहाँ पे अभिनंदा, हाँ, वहाँ पे ब्लाइंड्स को ट्रेनिंग देते थे, स्किल्स खाते थे, कुर्सियां बनाते थे वहाँ पे, वो करते थे, तो उसका हाल क्या है इस वक्त? उसका हाल आप खुद जाए वहाँ पर, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ, आपसे भी मैं कहता हूँ आप भी खुद जाए वहाँ पर, हाल बेहाल है। मैं गया था रिसेंटली, मैंने वहाँ पर एक विजिट किया था, वहाँ पर ग्राउंड सोलना में गया था, तो वहाँ पर इतना घास था, वहाँ पर इतनी गंद थी, वहाँ पे मैं हैरत में पड़ गया कि ये स्कूल है यहाँ पर, यहाँ कोई डस्टबिन है, समझ ही नहीं आ रहा है वहाँ पर क्या है। हमारे लिए कम से कम जैसे देहरादून NIVHU है, वहाँ पर ब्लाइंड के लिए एक कॉलेज बनाया गया, वैसा ही कॉलेज अगर जम्मू में कश्मीर में होता है तो ताकि एक नॉर्मल कम्युनिटी को भी पता चलता हाँ डिसेबल पर्सन भी कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कोई स्पेशल स्कूल तक नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, कोई कंप्यूटर सेंटर नहीं, कुछ भी नहीं है। शौकत साहब ये बताइए, जो पेंशन आपको दिया जाता, कितना दिया जाता है? सर 1000 रुपए मंथली जो स्टाइपेंड दिया जाता है 1000 रुपए है, वो पर डे के हिसाब से 30 रुपए बनते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, क्या 30 रुपए में हमारा गुजारा हो सकता है? बाकी स्टेट्स में कितना देते? मैंने सुना कि दिल्ली में 2500 रुपए देते हैं, दिल्ली में 2500 मिलते हैं, हरियाणा में 2500, तेलंगाना में 3000 से ज्यादा मिलता है। अब दिल्ली में ये भी इतलात आ रही है कि शायद वहाँ पर 3,500 से या 4,000 रुपए भी जाएगा दिल्ली में। तो यहाँ पे नहीं हो रहा? यहाँ पे नहीं हो रहा। मैंने 7 जुलाई 2022 को रिसेंटली मेरे गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, मैंने उनके रिटर्न में लिखित में भी दिया था सर वहाँ पर एप्लीकेशन, लेकिन इस एप्लीकेशन का अभी तक कोई जवाब मुझे नहीं मिला गवर्नर से। ब्लाइंड्स की इतनी प्रॉब्लम्स है क्योंकि 21 डिसेबिलिटीज जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो डिसेबल लोग हैं, बाकी इसमें लोकोमोटर प्रॉब्लम्स भी है, इसमें लिम्स का अपर लिम्स, लोअर लिम्स, कुछ लोगों को पोलियो है, कुछ लोगों को बाकी चीज़ें हैं, बट सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इसमें ब्लाइंड्स की प्रॉब्लम है। उनको ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, बट उनके लिए एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं है, चाहे स्कूल लेवल पे चाहे कॉलेज लेवल पे। स्पोर्ट्स के हवाले से उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पेंशन सही नहीं है, जो उनको स्टाइपेंड मिलता है 1000 रुपये। मैं चाहूँगा कि सरकार को इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए और ब्लाइंड्स के हवाले से खासकर या बाकी डिसेबिलिटीज़ जो है उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए और इन जैसे लोगों को ऑन बोर्ड लेके सरकार को एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए ताकि वो एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में और बाकी चीज़ों में इन लोगों को साथ ले सके, ताकि हम इन जैसे लोगों को बिल्कुल एक जो हमारा मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल करके, ताकि ये भी अपना फ्यूचर जो है अच्छे से संवार सके। अगली इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।